हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा रचित सांप शीर्षक कविता के प्रश्न उत्तर को लेकर उपस्थित हूँ। प्रश्न उत्तर चर्चा से संबंधित आपको 2 वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगी। तो पहले वीडियो में चर्चा की जाएगी एसएक्यू टाइप प्रश्न और उसके उत्तर की। दूसरे वीडियो में चर्चा की जाएगी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर की। तो चलिए आरंभ करती हूँ आज का यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, प्रश्न उत्तर चर्चा। सांप, पहला प्रश्न है, सांप शीर्षक कविता किस कवि की रचना है? तो इसका उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की। यह प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कवि का नाम आपको मालूम है, परंतु उसके वर्तनी को भी आपको बहुत ध्यान से याद कर लेना है, क्योंकि बच्चे जो है स्पेलिंग में ही गलती कर देते हैं। तो स्पेलिंग का सही होना अत्यंत जरूरी है। दूसरा प्रश्न है, सांप कविता में कवि अज्ञे जी का संवाद किससे है? उसे किसका प्रतीक माना गया है? इसका उत्तर है सांप शीर्षक कविता में अज्ञे जी का संवाद सांप नामक जीव से है। तो यहाँ पर संवाद का क्या अर्थ है? संवाद का अर्थ होता है वार्तालाप या बातचीत। सांप को शहरी लोगों का प्रतीक माना गया है। तो यहाँ शहरी लोगों का प्रतीक क्यों माना गया है? क्योंकि शहरी लोगों के हृदय में हम लोग क्या देखते हैं? द्वेष, कटुता और विषैला व्यवहार। तो सांप को ऐसे व्यवहार का भी प्रतीक माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, सांप किस प्रकार का जीव है? उसके स्वभाव की किस विशेषता का यहाँ उल्लेख किया गया है? इसका उत्तर है कवि के अनुसार सांप एक असभ्य जीव है। उसके स्वभाव की विशेषता है किसी को डसकर उसके शरीर में विष उगल देना। सांप को क्यों असभ्य जीव माना गया? क्योंकि सांप कहाँ पाया जाता है? जंगलों में पाया जाता है, निर्जन स्थानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सभ्य किसे माना जाता है? उत्तर है सभ्य नगर में रहने वाले लोगों को माना जाता है। साधारणतः देखा जाता है कि जो लोग गांव में रहते हैं उसे लोग असभ्य मानते हैं, और जो शहर में लोग रहते हैं वे अपने आप को सभ्य मानते हैं, क्योंकि शहर के रहने वाले लोग सोचते हैं कि उन्हें ही सही ढंग से रहना आता है, जीना आता है। गांव के लोगों में तो गंवारपन पाया जाता है। इसलिए यहाँ कवि ने व्यंग्य रूप से कहा है कि शहर के लोग सभ्य होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सांप के माध्यम से कवि अज्ञे जी का व्यंग्य किस पर है? उत्तर है सांप के माध्यम से कवि ने शहरी लोगों की ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट से भरी मानसिकता पर व्यंग्य किया है। कवि ने उन मनुष्यों पर भी व्यंग्य किया है जो सभ्य होने का दिखावा करते हैं, परंतु उनकी प्रवृत्ति दूसरों को कष्ट देना, दूसरों से ईर्ष्या, छल कपट करना होता है। अगला प्रश्न देखिए, कवि के अनुसार नगर में बसने वाले लोग क्या वास्तव में सभ्य हैं? इसका उत्तर है कवि के अनुसार नगर में बसने वाले लोग वास्तव में सभ्य नहीं हैं। वे ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट व स्वार्थ से भरे हुए हैं। अगला प्रश्न, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, ये कविता की पंक्ति है, से कवि का क्या आशय है? उत्तर है कवि ने सांप रूपी मनुष्य पर व्यंग्य किया है कि मनुष्य शहर में रहने से सभ्य नहीं कहलाता है। नगर में रहने वाले लोगों के बीच आपसी प्रेमपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, परंतु इसका अभाव दिखाई देता है। वे अधिकार की बात करते हैं परंतु कर्तव्य निर्वाह भूल बैठे हैं। तो वे कौन है? शहर में रहने वाले लोग। वे दोहरी मानसिकता वाले, छल कपट व स्वार्थ से भरे हुए हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि शहर में रहकर वहां के कायदे कानून को मानना, कर्तव्य पालन करना आवश्यक है, और शहर के लोग ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए शहर के लोग सभ्य होते हुए भी असभ्य कहलाते हैं। इसलिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि शहर के लोगों को कि तुम्हें नगर में बसना नहीं आया। अगला प्रश्न देखिए, कवि ने किससे और क्या प्रश्न किया? उत्तर, कवि ने सांप से प्रश्न पूछा। कवि ने सांप से यह प्रश्न पूछा कि उसने डसना कैसे सीखा और उसके भीतर इतना विष कहां से आया। अगला प्रश्न देखिए, शहर या नगर में बसने वाले लोगों की दोहरी व विषैली मानसिकता से कवि क्यों चिंतित है? इसका उत्तर है नगर में बसने वाले लोग अवसरवादी, अधिकार लोलुप और स्वार्थ से भर गए हैं। इसलिए कवि को यह चिंता है कि शहरी लोगों की दोहरी मानसिकता, विषाक्तता धीरे धीरे ग्रामीण परिवेश को भी विषाक्त कर देगी। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार सांप में डसने की प्रवृत्ति कहाँ से आई है? इसका उत्तर है कवि के अनुसार सांप में डसने की प्रवृत्ति नगर में रहने वाले लोगों से आई है, जो देखने में सभ्य लगते हैं परंतु उसका हृदय छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष व स्वार्थ जैसे घातक विषय भरा हुआ है। अगला प्रश्न, विष किसका प्रतीक है? उत्तर है नकारात्मक भाव का। अगला प्रश्न देखिए, डसना से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर है डसना का अर्थ है किसी जहरीले जीव जैसे सांप का काटना या दंश करना। कवि का अभिप्राय यह है कि सांप के काट लेने पर उसके जहर से किसी की मृत्यु हो जाती है, अतः डसना का अभिप्राय है नुकसान पहुंचाना। कवि के अनुसार सांप में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? इसका उत्तर है कवि के अनुसार सांप न ही मनुष्य की तरह सभ्य बन पाया है
और न ही नगर में बसना सीख पाया है। अगला प्रश्न देखिए, सांप शीर्षक कविता की भाषा व शैली क्या है? उत्तर, सांप शीर्षक कविता की भाषा शुद्ध खड़ी बोली हिंदी है। यह कविता व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है। अगला प्रश्न, कवि ने सांप व मनुष्य के विष में किसे अधिक खतरनाक बतलाया है और क्यों? तो इसका उत्तर है, कवि ने सांप के विष से अधिक खतरनाक मनुष्य के विष को बतलाया है, क्योंकि सांप के काटने पर उसका उपचार संभव है, परंतु मनुष्य के विष या काटने, यहाँ काटने का अर्थ है छलने का, कोई निदान नहीं है। तो ये हैं कुछ प्रश्न जिसे हम शॉर्ट आंसर टाइप कह सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इन सारे प्रश्नों और उसके उत्तर को आप समझकर अपनी कॉपी में जरूर लिख लेंगे और अच्छी तरह से याद भी करेंगे। तो अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर के साथ, जहां पर मैं सांप शीर्षक कविता के सारांश और उसके उद्देश्य या संदेश को लेकर उपस्थित रहूंगी। तो वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।